देर तक जानकी जी प्रभु को निहारी, फिर आंखें बंद करके बैठ जाओ बेटे। आंखें बंद करके भगवान को आंखों के मार्ग से हृदय में बिठा लिया। एक सखी ने कहा कि जानकी जी देर हो रही है, स्वयंवर होने वाला है, मां प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो जानकी जी फिर वापस लौटी, लेकिन कभी हिरन देखने के बहाने, कभी पेड़ देखने के बहाने मुड़ मुड़ के भगवान को देख रही हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, और सीधे यहां से देवी के मंदिर में गई, जिन देवी की अभी पूजा करके आई थी। कहा मां, जिनका दर्शन आपने कराया उनको पति रूप में दिलवाइए। मन की बात मां से की। इतनी सुंदर स्तुति की है 234वें से 236वें दोहे में, बालकांड में। आप प्रतिदिन उसको गा सकते हैं। कुंवारी कन्याएं गाती है तो उनको और अच्छा रहता है, अच्छा वर प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। हम लोग रोज ये श्लोक गाते हैं, चौपाइयां गाते हैं। आइए 2 चौपाइयां मेरे साथ माता जी ने जो स्तुति की है उसकी एक बार सबका प्रणाम जगदम्बा को हो जाएगा। इस बहाने सभी लोग दोहराइएगा। इसमें 2 चौपाइयों में 4 बार जय बोली है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब ओहि सुखारे। जय जय गिरवर राज किशोरी का मतलब है आपके पिताजी की भी जय माँ, आपकी भी जय। जय महेश माने आपके पति की जय, और जय गजबदन षडानंद माने आपके दोनों पुत्रों की जय। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल स्तुति है, बहुत ही समझदारी के साथ माँ ने ये स्तुति गाई है। किसी भी घर में आप जाएंगे और घर की जो मालकिन है उनके मायके की प्रशंसा करें, उनको अच्छा लगता है, उनकी प्रशंसा करें, उनके पति की प्रशंसा करें, उनके बच्चों की प्रशंसा करें, करके देखिए। उस घर से खाली चाय पीकर नहीं आएंगे, चाय के साथ चकाचक नाश्ता भी होगा। क्योंकि माताएं भावुक होती हैं, कोमल मन की होती हैं, उनको अपने मायके की तारीफ अच्छी लगती है, अपने पति की तारीफ, अपने बच्चों की तारीफ। प्रत्येक माँ ने आशीर्वाद दिया, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। आप लोगों को याद भी है, मन जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। तो जानकी जी के वामांग फड़के शुभ सगुन हुए। गौरी का पूजन किया जानकी जी ने, गुरु का पूजन किया भगवान राम ने। देखिए गुरु से कोई बात छुपाते नहीं है, इसलिए जाकर सच सच बता दिया कि हम इसलिए लेट हो गए कि हम फूल चुन रहे थे, तभी जानकी जी आ गई, राजा जनक की बेटी, और बस हमने उनको देखा और उन्होंने हमें देखा, फिर हमें टाइम का पता ही नहीं लगा कब 9 बज गए। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठो, बैठ जाओ। देखिए कई बार हम लोग जाति कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया जाता। आशीर्वाद का भी विधान है। भोजनांते संध्यांते शिव पूजनते तथैव चा। आपके घर कोई ऐसा साधक, कोई भी साधु संत ब्राह्मण गुरु भोजन करे या फिर अपनी संध्या करे या फिर कोई अनुष्ठान करके उठे, तब जो आशीर्वाद होता है
इसलिए गुरु ने जाते ही आशीर्वाद नहीं दिया, पहले फूल लेकर पूजा की, फिर अपनी गायत्री की माला जपी और फिर दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। किसी ने गुरुजी से कहा लक्ष्मण जी को तो जरूरत नहीं थी, आपने लक्ष्मण जी को क्यों दिया? गुरुजी ने कहा वो आप नहीं जानते, मैं लक्ष्मण का चेहरा देखकर समझ गया था। जो राम जी के चेहरे का भाव था वही लक्ष्मण जी के चेहरे का था, क्योंकि अष्ट सखियों में उर्मिला जी भी आई थी, तो वहां लक्ष्मण जी का रंगभूमि की सूचना आ गई। अब भगवान रंगभूमि में आ रहे हैं, जरा बाहें चढ़ा के बैठिए, अब थोड़ी देर में धनुष भंग होने वाला है। आज ये धनुष भंग केवल धनुष भंग नहीं है, ये पूरे संसार में राम राज्य की घोषणा का एक प्रतीक है। जब भगवान धनुष भंग करें, केवल जनक जी की चिंता नहीं मिटेगी, बल्कि जानकी जी का मंगल भी होगा। तो जानकी मंगल की कथा आप सुन रहे हैं। अपने मन को सीधे भगवान के चरणों में रंगभूमि में ले चले। भगवान के रंगभूमि में आने का समाचार सुनते ही हजारों लाखों लोग दर्शन करने दौड़ पड़े। जनक जी ने पूछा मंत्रियों से, इतनी भीड़ क्यों आ रही है? हमने तो वीआईपी प्रोग्राम किया था, जनता को तो बुलाया नहीं था। मंत्रियों ने कहा आपका दर्शन करने नहीं आ रहे, राम जी का दर्शन करने लोग आ रहे हैं। इसलिए महाराज, अगर कार्यक्रम को व्यवस्थित रखना हो तो सबसे ऊंचा मंच जो आपने दामाद के लिए बनवाया है उस पर राम जी को बिठाइए। जनक जी ने कहा झगड़ा हो जाएगा, राजा लोग कहेंगे कि राजकुमार ऊपर और राजा नीचे, प्रोटोकॉल का मामला है। तब गुरुजी ने कहा, मंत्री ने कहा गुरुजी को ऊपर बिठा दीजिए, विश्वामित्र के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं होगा, और जब गुरु बैठेंगे तो चेले तो बैठेंगे ही साथ में। तो विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को ऊपर बिठाया गया। पूरी जनता वहीं बैठ गई, सब दर्शन कर रहे हैं। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुते बैठारे महिपाल। और भगवान सबको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रहे। वीरों को महावीर, ज्ञानियों को प्रकाश के रूप में, भक्तों को इष्टदेव के रूप में, जनकपुर के स्त्री पुरुषों को भगवान अपने रिश्तेदार के रूप में, और जनक जी और सुनैना जी को भगवान अपने पुत्र के रूप में